का कोई क्वेरी नहीं है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, before before starting with any concept, I would like to give you some idea, base theoretical idea कि exactly जॉइंस क्यों ज़रूरी है। जॉइन से पहले यूनियन वाला कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हमें ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखो गाइस, सबसे पहले आप जॉइंस एंड यूनियंस दोनों भी आप लोग मल्टीपल दोनों तरीके से आप मल्टीपल टेबल में से डेटा रिट्रीव कर सकते हो। बट जॉइन में कुछ एडवांटेज है और यूनियन हैज सम डिसएडवांटेजेस, कुछ लिमिटेशंस है। डिसएडवांटेजेस नहीं बोलेंगे, कुछ उसके लिमिटेशंस है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस, वी हैव सम यूनरी ऑपरेटर्स, या फिर हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि वी हैव सम यूनियन ऑपरेटर्स, जिससे कि टेबल में डेटा ज्वाइन होता है। सो लेट्स से गाइस, मेरे पास कुछ ऐसा टेबल है। आई हैव दिस काइंड ऑफ टेबल। इसमें लेट्स से आई हैव दिस रो। मेरे पास ऐसे कुछ रोज है, एंड वी हैव गाइस वी हैव कपल ऑफ कॉलम्स एज वेल। हमारे पास कुछ कॉलम्स भी है। ठीक है, सो ऑलराइट, फिलहाल मैं ज़्यादा कॉलम्स वगैरह नहीं लेता हूँ। लेट मी टेक वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ फॉर एन टाइम बिंग, फिर धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाएंगे। तो गाइस, ऐसा कुछ टेबल है, हम लोग ऐसे मान के चलते हैं, वी हैव कपल ऑफ टेबल्स। तो गाइस, कुछ यूनियन ऑपरेटर्स वगैरह भी है जो हमें सपोर्ट करते हैं। कोई यूनियन ऑपरेटर्स को हम लोग ऐसे बोलेंगे विच आर नॉट सपोर्टेड इन फ्यू ऑफ द लैंग्वेजेस। तो गाइस, ऐसा मेरे पास कुछ डेटा है जहाँ पे लेट्स से कि ए कैरेक्टर है। लेट्स से मेरे पास एक और डेटा है जिसमें कि बी कैरेक्टर है। एक और डेटा ऐसा है, लेट्स से वी हैव अ सी कैरेक्टर। लेट्स से हमारे पास एक और कैरेक्टर है, दैट इज डी। सो ये गाइस, लेट्स से ये मेरा टेबल 1 है। कंसिडर दिस एज अ टेबल 1, या फिर मैं इसको क्या बोल दूँ, लेट मी गिव अ नेम, डेमो 1। मैं डेमो 1 टेबल बोल देता हूँ। ठीक है गाइस, और दूसरा मेरे पास टेबल जो है, दैट इज़ अ डेमो 2 टेबल। ये मेरा डेमो 2 टेबल है। दिस इज़ डेमो 1 एंड दिस इज़ डेमो 2। अभी इस डेमो 2 जो टेबल है, इसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा है। लेट्स से हमारे पास एक कैरेक्टर है जो कि है बी, या फिर लेट्स से सी कैरेक्टर है। फिर हमारे पास लेट्स से एक्स कैरेक्टर है। वी हैव अनदर कैरेक्टर दैट इज, लेट्स से हमारे पास आई कैन से गाइज, यहाँ पर हमारे पास डी कैरेक्टर है, एंड वी हैव वन मोर कैरेक्टर दैट इज लेट्स से ए। हमारे पास ए कैरेक्टर है। वी हैव ऑल दिस डेटा गाइस, हमारे पास इतने सारे डेटा है। वी हैव ऑल दिस डेटा एंड वी हैव टू इंश्योर कि एग्जैक्टली हम लोग यूनियन ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे। तो यूनियन ऑपरेटर गाइस, इस यूनियन ऑपरेटर्स में बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे कुछ अलग अलग ऑपरेटर्स आते हैं। सबसे पहले लेट्स नेम ऑल ऑफ देम। तो इसमें कौन से टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं गाइस? लेट्स देयर इज यूनियन ऑपरेटर। आपके पास एक यूनियन ऑपरेटर आता है, फिर एक यूनियन ऑल ऑपरेटर आता है गाइस। वी हैव अ यूनियन ऑल ऑपरेटर। देन हमारे पास गाइस एक इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ऑपरेटर आता है। देन वी हैव माइनस ऑपरेटर। सो दीज ऑल ऑपरेटर्स वी हैव, हमारे पास ये यूनियंस के ऑपरेटर है गाइस। यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड माइनस। यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड माइनस, वी हैव दिस स्पेसिफिकली। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स है। तो गाइस, ये जो यूनियन है ये क्या करेगा, व्हाट दिस एग्जैक्टली यूनियन इज गोइंग टू डू। यूनियन क्या करेगा, अगर मैंने ऐसा बोला कि मुझे डेमो 1 को यूनियन करना है डेमो 2 के साथ। इन शॉर्ट, डेमो 1 को यूनियन करना है मुझे डेमो 2 के साथ। तो इसमें क्या होगा गाइस, यूनियन में वो चेक करेगा कि कॉमन डेटा कौन सा है। व्हाट इज अ कॉमन डेटा वी हैव, हमारे पास कॉमन डेटा कौन सा है, ये हमें अंडरस्टैंड किया जाएगा यूनियन में गाइस। यूनियन में जैसे कि यहाँ से ए बी सी डी आ जाएगा। हियर फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम दिस डेमो 1 गाइस, हमें ए बी सी एंड डी आ जाएगा। वी विल गेट दिस
ए बी सी एंड डी, यहाँ से गाइज हमें सी नहीं मिलेगा बिकॉज सी इज ऑलरेडी देयर इन आवर टेबल, राइट एवरीवन। सी हमारे पास ऑलरेडी है तो सी नहीं मिलेगा। यहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा, यहाँ से हमें डी नहीं मिलेगा, डी इज ऑलरेडी देयर, एंड हमें ए भी नहीं मिलेगा बिकॉज ए इज ऑलरेडी देयर। अगर मैं यूनियन बोलता हूँ गाइज, तो यूनियन मुझे क्या रिजल्ट देगा एवरीवन? व्हाट रिजल्ट आई शुड एक्सपेक्ट गाइज? अगर मैं यूनियन बोलता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? यूनिक वैल्यू बी सी डी एंड एक्स मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर हुआ ये गाइस? अगर मैं यूनियन बोलता हूँ तो यूनियन मतलब कॉमन डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा है वो कॉमन डेटा भी एक्सट्रैक्ट होगा। बट ये जो यूनियन बोल रहे हो आप, यूनियन मतलब एग्जैक्टली ये जो बी है, ये जो जैसे कि ये सी कैरेक्टर है, सी डुप्लीकेट है तो सी एक ही बार लिया जाएगा। देन हियर इज डी कैरेक्टर डुप्लीकेटेड तो डी कैरेक्टर भी डुप्लीकेट आ जाएगा। ए कैरेक्टर भी डुप्लीकेटेड है तो ए कैरेक्टर भी एक ही बार आ जाएगा। तो वी विल गेट दिस ए बी सी डी, एंड ये जो एक्स है ये डुप्लीकेट नहीं है तो ये एक्स भी आ जाएगा। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली दिस यूनियन इज गोइंग टू गिव यू द आउटपुट। इसमें किसी को क्वेरी? एनीवन? किसी का क्वेरी इसमें यूनियन ऑपरेटर में गाइस? यूनियन ऑपरेटर के अंदर कोई किसी को क्वेरी? यस, ऑलराइट, शुड वी गो अहेड गाइस? देन मैं अगर यूनियन ऑल बोलता हूँ, इफ आई एम सेइंग गाइस यूनियन ऑल, तो यूनियन ऑल में मुझे क्या रिकॉर्ड मिलेगा ये आप लोग समझो। अभी सबसे पहले तो यूनियन ऑल हमें क्या डेटा देगा, क्या आउटपुट देगा ये आप लोग समझ लो। पहले तो आपको ए आउटपुट मिलेगा, फिर आपको बी आउटपुट मिलेगा, फिर आपको सी आउटपुट मिलेगा, अगेन यू विल गेट द सी आउटपुट, फिर आपको डी मिल जाएगा, फिर अगेन यू विल गेट द डी आउटपुट, फिर आपको ऑलरेडी आपके पास ए है तो ए फिर से आना चाहिए, एंड गाइज यू विल गेट द एक्स। दिस शुड बी द आउटपुट, दिस शुड बी आउटपुट। तो गाइज ये जो यूनियन ऑल होता है ना, यूनियन ऑल मतलब डुप्लीकेट डेटा जो है, डुप्लीकेट डेटा को फिर से ले लेगा। जैसे कि ये सी है तो यहाँ से भी सी को लेगा और यहाँ से भी सी को लेगा, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है तो दोनों जगह से डी ले लेगा, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है तो यहाँ से भी ए ले लेगा और यहाँ से भी ए ले लेगा, राइट एवरीवन? सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। एनी कंफ्यूजन गाइस यूनियन और यूनियन ऑल में? यस, आरती, प्रिया, सियोक, आदित्य, इंद्र सर, रविंद्र, एनी क्वेश्चन यूनियन और यूनियन ऑल में? नो सर। अदर्स? रविंद्र, अनिल, मोइन, शुभम, किसी को क्वेरी गाइस? नो। यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस समझा क्या आप लोगों को? यस रोशन, कुछ क्वेरी है? यूनियन में गाइस डुप्लीकेट डेटा एक ही बार लिया जाता है और यूनियन ऑल में डुप्लीकेट डेटा जितने बार है डुप्लीकेट डेटा डुप्लीकेट मल्टीपल टाइम्स वो डुप्लीकेट डेटा आपका गैदर किया जाएगा। ये यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस है, ठीक है? देन वी हैव अ इंटरसेक्ट एंड वी हैव अ माइनस। तो गाइस इंटरसेक्ट आप लोगों ने सेट, गाइस मैथ्स में आप लोगों ने सेट पढ़ा होगा, मैथ्स में सेट कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पढ़ा होगा इन पास्ट गाइस एवरीवन। आई होप कि सबने सेट कॉन्सेप्ट पढ़ा। ओके जस्ट अ मिनट गाइस। तो लेट्स से I'm just rubbing it out guys, allow me a minute. ओके तो यूनियन एंड यूनियन ऑल तो आप लोगों को इजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इंटरसेक्ट भी बहुत इजी है। इंटरसेक्ट क्या करेगा गाइस? इंटरसेक्ट आप अपने अंडरस्टैंडिंग से बताओ मुझे गाइस, क्या देगा इंटरसेक्ट आपको? इंटरसेक्ट दोनों में से जो कॉमन है, कॉमन डेटा है वो देगा, राइट? जैसे कि यहाँ पर कॉमन डेटा है सी, कॉमन डेटा है डी एंड कॉमन डेटा है ए, इतना ही आपको आउटपुट देगा इंटरसेक्ट। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट एवरीवन? एंड ये जो माइनस ऑपरेटर है, ये माइनस ऑपरेटर क्या होगा? तो माइनस ऑपरेटर गाइस इस तरीके से वर्क करता है। अगर आपने बोला है कि डेमो 1 माइनस डेमो 2, अगर आप डेमो 1 माइनस डेमो 2 बोल रहे हो
डेमो 1 माइनस डेमो 2 बोल रहे हो, तो डेमो 1 में से डेमो 2 माइनस होगा। डेमो 1 में से डेमो 2 माइनस होगा, मतलब एग्जैक्टली क्या होगा? तो ये जो कॉमन फैक्टर्स है गाइस, ये कॉमन फैक्टर तो पहले ही निकल जाएंगे, ये आप लोग याद रखो, कॉमन फैक्टर तो पहले ही निकल जाएंगे। और डेमो 1 में जो डेटा है जो कि डेमो 2 में कॉमन नहीं है, ऐसा डेटा आपको मिलेगा। तो अगर आप ये डेमो 1 माइनस डेमो 2 बोलते हो, तो इसका आउटपुट शुड बी बी, आउटपुट शुड बी बी, बिकॉज बी गाइस ये डेमो 2 टेबल में अवेलेबल नहीं है। करेक्ट एवरीवन, ये जो बी है ये डेमो 2 में अवेलेबल नहीं है, तो ये बी यहाँ पर आपको आउटपुट में मिलेगा। ए ऑलरेडी कॉमन है तो ये निकल जाएगा, सी ऑलरेडी कॉमन है तो ये निकल जाएगा, डी ऑलरेडी कॉमन है तो डी निकल जाएगा। सो आपको आउटपुट में सिर्फ बी मिलेगा। डेमो 2 का डेटा जो यू नो डिफरेंट डेटा है, ये आपका यहाँ पर रिट्रीव नहीं होगा। एनी क्वेश्चन गाइस इसमें? माइनस में गाइस, माइनस में माइनस वाला ऑपरेटर नहीं समझे? डेमो 2 माइनस डेमो 1 किया तो x मिलेगा क्या? हाँ यस, डेमो 2 माइनस डेमो 1 किया तो आपको x मिलेगा। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आप डेमो 2 माइनस डेमो 1 करते हो तो डेफिनेटली आपको x मिलना चाहिए, क्योंकि आपको डेमो 2 में जो डिफरेंट डेटा है जो कि डेमो 1 में नहीं है, यही डेटा आपको रिट्रीव होने वाला है, डेमो 1 से नहीं देखा जाएगा। ठीक है गाइस, एनी कंफ्यूजन गाइस? नो सर। ये यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस, ये चारों ऑपरेटर सबको क्लियर है क्या गाइस? ये मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स। यहाँ पर इंटरनली मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन यूज होता है गाइस। ठीक है, ऑलराइट, शुड आई एक्सपेक्ट कि सबको समझाए? एनी क्वेश्चन? मोइन, अनिल, शुभम, रोशन गाइस, आप लोगों को आई डोंट नो आप लोगों ने ये सीखा है नहीं सीखा है, बट ये यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और ये माइनस, ये चार ऑपरेटर डेफिनेटली आपको अवेलेबल होते हैं। सो लेट्स गाइस, लेट्स सिंप्लीफाई इट, हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स गो टू द W3 स्कूल्स गाइस, हम लोग W3 स्कूल्स पे जाते हैं। W3 स्कूल्स पे यहाँ पर यूनियन ये डेफिनेटली होगा, दिस वन गाइस, यूनियन। तो गाइस यूनियन ऑपरेटर, इस यूनियन ऑपरेटर में हम लोग ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे गाइस, सिर्फ आप लोग याद रखना कि ये यूनियन ऑपरेटर यूनियन करता है, दिस गिव्स यू यूनियन ओनली। तो ये यूनियन ऑल है गाइस, दिस वन इज द यूनियन ऑल। देन यूनियन ऑल, अच्छा यहाँ पर वेर कंडीशन दिया है इन लोगों ने, ओके। तो इन लोगों ने यूनियन इंटरसेक्ट दिया है क्या गाइस? इंटरसेक्ट, okay, I need to check intersect, okay, intersect नहीं दिया है। the reason is guys, जैसे MySQL वगैरह है, इसमें यूनियन एंड यूनियन ऑल यही सपोर्ट करता है, इंटरसेक्ट और माइनस ये ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करते हैं, और आई थिंक W3 स्कूल इज फॉलोइंग MySQL। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं गाइस, सिंपल यहाँ पर जो एग्जांपल्स है दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गाइस यहाँ पर देखो, ये यूनियन है एंड यूनियन ऑल है, तो यूनियन एंड यूनियन ऑल एग्जैक्टली क्या करेगा? तो गाइज ये आपका डेमो डेटाबेस है एंड ये आपका सप्लायर डेटाबेस है, ये डेमो है एंड ये सप्लायर डेटाबेस है। तो अगर आप सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स यूनियन सिलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स, गाइज दोनों टेबल को देखो, पहले ये टेबल है, दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल, इसमें ये कस्टमर्स है, कस्टमर से आप लोग सिटी ग्रैब कर रहे हो, तो आप सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, इसका मीनिंग समझ रहे हैं गाइस? सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर से सिर्फ क्या आएगा आपको सिर्फ सिटी मिलेगा कस्टमर्स का, राइट? और गाइस आप इसको यूनियन करना चाहते हो तो ये यूनियन ऑपरेटर आ गया। दूसरा सिलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर, तो ये सप्लायर टेबल है, इसका सिटी आ जाएगा, इसका सिटी आ जाएगा, और आपने यहाँ पर यूनियन बोला है, ऑर्डर बाय सिटी। ओके, तो लेट्स रन दिस क्वेरी गाइस। मैं यहाँ से ये वाला जो ऑर्डर बाय है फिलहाल ये हटा रहा हूँ, वी आर नॉट टेकिंग दिस, वी आर रनिंग ओनली दिस क्वेरी। लेट्स रन इट गाइस। Oh my god, okay, so we have lot of cities, हमारे पास बहुत सारी सिटीज है, बिकॉज ये जो कस्टमर्स टेबल है इसमें 91 रिकॉर्ड है, और सप्लायर्स जो है गाइस, ये जो सप्लायर्स है इसमें 3 है। ओके, ऑलराइट, तो ये यूनियन आ गया गाइस, यूनियन मतलब
यूनियन मतलब गाइस ये 91 प्लस ये 3, ये ऑल आपका रिकॉर्ड। ओके, लेट मी कीप इट लाइक दिस, मैं इतना ही रखता हूँ, फिर भी यही आपको मिलेगा, ये ऑर्डर बाय सिटी आ गया। ओके, तो ये आपका यूनियन का गाइस सिंटैक्स है, सारी सिटीज कंबाइन हो गए। अगर आप यहाँ पर यूनियन ऑल बोलते हो, यूनियन ऑल बोलते हो, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यूनियन ऑल बोलते हो तो देखो गाइस रिकॉर्ड्स बढ़ गए। एम आई राइट एवरीवन? Yes. एम आई राइट गाइस? सॉरी, ये यहाँ पर कस्टमर्स में 21 रिकॉर्ड है और यहाँ पे 29 रिकॉर्ड है, तो दोनों ऐड होके आपके 120 रिकॉर्ड्स हो गए। समझ रहे हैं ना गाइस? यूनियन ऑल सारे ऐड हो गए। और यहाँ पर अगर मैंने सिर्फ यूनियन रखा था, यूनियन रखा था, तो जो जो गाइस आपके यूनियन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द यूनियन, यूनियन में क्या होता है गाइस, आपको कॉमन डेटा, Duplicate data. करेक्ट, ये यहाँ से ये दोनों टेबल में से जो कॉमन सिटी है ये भी मिल जाएगा, एज वेल एज जो डिफरेंट सिटीज़ है ये भी मिल जाएगा। डुप्लीकेट वैल्यूज़ फिर से नहीं आएगा, बट यूनियन ऑल में सारा रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाट द डिफरेंस यू आर गेटिंग इट हियर। आप लोग अपने हिसाब से टेबल बना सकते हो गाइस, एंड यू कैन रन दिस क्वेरी। आपको जनरली कोई यूनियन पूछता नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर योर आइडिया गाइस। आप लोगों को आइडिया क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को। एनी क्वेश्चन इन यूनियन एंड यूनियन ऑल गाइस? यूनियन एंड यूनियन ऑल, एनीवन, एनी क्वेश्चन? तो हम लोग इंटरसेक्ट करके देखते हैं। आई एम नॉट श्योर इंटरसेक्ट काम करेगा क्या यहाँ पे। इंटरसेक्ट अगर ये ब्लू कलर में नहीं आएगा इट मीन्स कि ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा इस। ओके, कर रहा है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। तो गाइज अभी हमें कितना सिटी मिल रहा है, हाउ मेनी सिटीज वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 4. 4 सिटी। फोर। 4 सिटीज, सिर्फ 4 सिटीज क्यों मिल रहा है गाइज? व्हाट इज द रीजन? इंटरसेक्ट क्या करता है? व्हाट दिस कॉमन। इंटरसेक्ट? कॉमन डेटा, दोनों में से जितना कॉमन डेटा है उतना कॉमन आपको करके देगा। करेक्ट, करेक्ट एवरीवन? और अगर ऐसे मैंने किया तो माइनस, माइनस मतलब गाइस ये सप्लायर, सॉरी कस्टमर्स, कस्टमर्स का डेटा आने वाला है, और ये जो सप्लायर्स, सप्लायर्स का डेटा उसमें से माइनस होने वाला है। ओके, आई थिंक, जस्ट अ मिनट, हाउ टू यूज माइनस ऑपरेटर इन MySQL? यूज लेफ्ट, ओके, दे आर सेइंग कि लेफ्ट ज्वाइन वगैरह करो। माइनस ऑपरेटर चलना चाहिए गाइस, समवेयर मस्ट बी देयर। ओके, सो या गाइस ये कहीं ना कहीं पे आपके ज्वाइन से भी रेफर करता है, सो डोंट वरी। यहाँ पर इन लोगों ने किया है क्या? हाँ, माइनस तो इसी तरीके से किया है इन लोगों ने, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट हम लोग। ओके, सो हमारे पास सिटी है, सिटी को हमने माइनस किया है। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, बट ये वर्क करना चाहिए, ये शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है गाइस। लेट मी रिमूव दिस वन, मैं ये रिमूव कर, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऑर्डर बाय इज़ द समथिंग। ओके, ऑलराइट गाइस, ये माइनस ऑपरेटर यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस में आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि माइनस ऑपरेटर आपको सपोर्ट करेगा क्या, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर गाइस, सबको ये चारों ऑपरेटर क्लियर है क्या गाइस? एवरीवन, दिस यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड माइनस, एवरीवन, एनी क्वेश्चन इन दिस, एनी क्वेश्चन इन दिस? और अविनाश, ये शुड, ऑपरेटर दो सेम कॉलम पे, कॉलम नेम पे ही अप्लाई होते हैं क्या? यस, सेम यहाँ पे तो सेम कॉलम पे होना चाहिए, मल्टीपल डेटा है तो इसी। ओके, तो हम लोग ना कुछ और करके देखते हैं गाइस, थोड़ा सा अगर छोटा टेबल अगर मिला मुझे, सो सिलेक्ट, सिलेक्ट, just a minute, yeah Arti, I'll give you the answer on your, select star from employee table, select from employees, select star from employees। so ये employee ID, last name, first name, date of birth, photos, नो ऐसा डेटा नहीं चाहिए हमें। प्रोडक्ट एंड शिपर्स, सप्लायर्स, शिपर्स एंड सप्लायर्स। ओके, select star from categories, categories,
Okay, category ID, category name and description. No guys, we don't have a common data, so फिलहाल let it be. Okay, हाँ, yes, आरती, जो आपका क्वेश्चन था, सॉरी, जो डाउट था वो करेक्ट है कि ये सिंपली एक कॉलम्स के ऊपर वर्क करेगा. यू शुड हैव अ सेम कॉलम, जहाँ पर जैसे यहाँ पर एक सिटी था, राइट, सप्लायर में सिटी था, और दूसरा जो टेबल था व्हाटएवर कस्टमर, आई थिंक वहाँ पर भी सिटी था, करेक्ट. तो सेम टाइप ऑफ कॉलम्स पे ही वो वर्क करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स पे डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा. फिर आपको रिकॉर्ड शायद उतना आपको इफेक्टिवली रिजल्ट नहीं आएगा. क्लियर? यस. ऑलराइट. ओके गाइस, अगेन वाई देन हम लोग ये यूनियन ऑल इंटरसेक्ट माइनस ही हम लोग क्यों यूज नहीं करते गाइस? सबसे पहले जब भी आपको यूनियन ऑपरेटर यूज करना है, इसके लिए कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए. कंडीशन क्या है गाइस? सबसे पहले जब आप यूनियन ऑपरेटर यूज करना चाहते हो, तो आपका गाइस, लेट मी टेल यू समवेयर हियर, मैं यहाँ से कुछ आपको एग्जांपल देना ज़्यादा बेटर मुझे लगेगा गाइस. ये दो टेबल को आप देखना, सॉरी माय बैड. ये जो यूनियन टेबल जो है, ये यूनियन टेबल आप लोग हमेशा याद रखो, ये जो टेबल है गाइस, इन दोनों टेबल में आपको कहीं ना कहीं पे सेम टाइप ऑफ कॉलम, सेम टाइप ऑफ डेटा दिख रहा है क्या एवरीवन? यस और नो? यस और नो गाइस? सेम कॉलम, सेम डेटा, राइट एवरीवन? तो सबसे पहले अगर आप यूनियन ऑपरेटर्स को यूज करना चाहते हो, बोथ द टेबल शुड हैव सिमिलर नंबर ऑफ कॉलम्स. इसमें गाइस कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर भी कॉलम कितने होने चाहिए गाइस? सप्लायर्स टेबल में भी कितना कॉलम होना चाहिए? 7. 7. अंडरस्टैंड हो रहा है गाइस सबको कि दोनों टेबल को अगर आपको यूनियन ऑपरेटर यूज करना है तो दोनों ही टेबल्स में सिमिलर नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन गाइस, आपका जो कॉलम नेम्स है जिसको आप यूनियन ऑपरेटर्स वगैरह यूज करना चाहते हो, ये कॉलम नेम भी सेम होना चाहिए. अगर यहाँ पे सिटी है तो यहाँ पर भी सिटी ही होना चाहिए. दोनों कॉलम नेम अगर सेम होंगे तो ही एक वर्क करेगा. अगर यहाँ पर कस्टमर आईडी है और यहाँ पर सप्लायर आईडी है तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ पर कस्टमर नेम है, यहाँ पर सप्लायर नेम है, यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा. हाँ, बाकी ये सारे जितने हैं कॉलम नंबर 3 4 5 6 7 ये सेम है, तो आप ये किसी भी कॉलम के ऊपर आप लोग यूनियन ऑपरेटर यूज कर सकते हो. बट ये जो दो कॉलम पहले वाले हैं गाइस, इन पे आप लोग यूनियन ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते. क्लियर एवरीवन? गाइस सबको समझ रहा है ये? एनी क्वेश्चन हियर? रोशन, कोई क्वेश्चन है? मोइन, शुभम, अनिल, प्रिया, एनी क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका यूनियन, आपको डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन पूछता है, अगर जॉइंस अवेलेबल है हम यूनियन क्यों नहीं यूज करते? गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आपका यूनियन ऑपरेटर एंड जॉइन एंड यूनियन दोनों भी एक ही काम करने वाले, दोनों कोई अलग काम नहीं करने वाले, दोनों भी सेम ही काम करने वाले. फिर हम यूनियन क्यों नहीं यूज करते गाइस? तो यूनियन जो ऑपरेटर है, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, माइनस, ये सारे ऑपरेटर्स यूज करने के लिए आपको सेम नंबर ऑफ कॉलम नेम्स होने चाहिए. ये पहली कंडीशन, से दोनों टेबल में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए. सेकंड, जहां पर आप लोग यूनियन करना चाहते हो, यूनियन ऑपरेटर्स यूज करना चाहते हो, दोनों कॉलम का नेम सेम होना चाहिए. यहाँ पर सिटी और सिटी दोनों सेम था तो सेम ही होगा. तीसरी बात गाइस, इनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए. अगर यहाँ पर सिटी गाइस, यहाँ पर सिटी वैरक्यार 2 है और यहाँ पर सिटी इंटीजर है तो ये वर्क नहीं करेगा. क्लियर एवरीवन? क्लियर? 3 कंडीशन आपको याद रखनी है. सिमिलर नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, कॉलम नेम शुड बी इक्वल, कॉलम नेम शुड बी सेम, एंड डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम जिस पे आप यूनियन करना चाहते हो ये भी सेम होना चाहिए. ये 3 कंडीशन अगर है तो ही आप लोग यूनियन ऑपरेटर यूज कर सकते हो. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है गाइस, आप यूनियन ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते. क्लियर टू एवरीवन? गाइस
एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कोई भी कंफ्यूजन है पूछो गाइस, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तीनों कंडीशन समझा क्या सबको? कॉलम नेम शुड बी इक्वल, कॉलम नेम शुड बी इक्वल, जिस पे आप यूनियन ऑपरेटर यूज करना चाहते हो, दोनों टेबल का कॉलम नेम शुड बी इक्वल, कॉलम नेम एंड कॉलम डेटा टाइप भी इक्वल होना चाहिए, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप ये दोनों इक्वल होना चाहिए, और दोनों टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल होने चाहिए, तो ही आप लोग यूनियन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर गाइस? बट मुझे बताओ गाइस, ऐसा हर बार जरूरी है क्या दोनों टेबल में सिमिलर इक्वल नंबर ऑफ कॉलम ही मिलेगा, सिमिलर सिमिलर कॉलम का नेम भी सिमिलर होगा, डेटा टाइप भी उनका सिमिलर होगा? क्या ये हर बार जरूरी है क्या? क्या ये हर बार जरूरी है क्या गाइस? एवरीवन, ऐसा जरूरी है क्या? नो। ऐसा हो सकता है क्या प्रैक्टिकली? नहीं, प्रैक्टिकली शायद आपको इस टेबल में कुछ अलग कॉलम नेम, कुछ अलग डेटा टाइप लगेगा, इसमें कुछ अलग डेटा टाइप और कुछ अलग डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, कॉलम नेम की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए गाइस एसक्यूएल में एक इनोवेशन आया, एक नया एक टेक्नोलॉजी या फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला जाता है जॉइन। तो जॉइन यूनियन दोनों भी सेम है, जॉइंस भी गाइस दो टेबल को कंबाइन करता है और यूनियन भी दो टेबल को कंबाइन करता है, मल्टीपल टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बट गाइस जॉइन अगर आपको करने हैं, जॉइन क्लॉज अगर आपको यूज करना है, तो दोनों टेबल में कितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो चलेगा, दोनों टेबल में दोनों टेबल में कॉलम नेम इक्वल होना चाहिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, इनका डेटा टाइप भी इक्वल होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट गाइस एक कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए, अगर आप दो टेबल को ज्वाइन करना चाहते हो तो दो टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों टेबल में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप ज्वाइन किस बेसिस पे करोगे, ज्वाइन किस बेसिस पे करोगे, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ज्वाइन करने के लिए गाइस कोई भी कंडीशन अवेलेबल नहीं, कोई भी अदर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपके पास दो टेबल है तो दो टेबल में से गाइस एक ऐसा कॉमन फैक्टर होना चाहिए कि दोनों में इक्वल है, दोनों में एक कॉमन फैक्टर डेफिनेटली होना चाहिए गाइस, डेफिनेटली आपके पास कॉमन फैक्टर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर गाइस? ओके, तो नाउ गाइस अगर आप इसको देखोगे तो इन लोगों ने ये दो टेबल है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम एंड कंट्री, ये दो टेबल को इन लोगों ने ज्वाइन कर दिया। तो इन टेबल को इन्होंने अगर ज्वाइन कर दिया तो दे आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ डेटा, ये लोग इस तरीके से इनको डेटा मिल रहा है, दोनों टेबल में से ये डेटा ये लोग फेच कर रहे हैं। राइट एवरीवन, ये आप लोगों को ये आप हमें सीखना है। तो अभी बिफोर गोइंग इनटू द जॉइन गाइस, यहाँ पर देखो जॉइंस कितने टाइप के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंस आर हियर? वी हैव इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन एंड सेल्फ जॉइन। किसी को गाइस इसमें क्वेरी है? कैन आई रिमूव इट फ्रॉम द स्क्रीन गाइस? ये चलेगा? दिस वन इज द यूनियन गाइस, ये यूनियन है, इस यूनियन को मैं रिमूव कर रहा बिकॉज हमें यूनियन की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में कोई भी यूनियन यूज नहीं करता है। यूनियन क्यों नहीं यूज करता, ये क्लियर हुआ ना सबको गाइस? कैन आई रिमूव इट? क्योंकि यूनियन में कुछ ड्रॉबैक, नॉट ड्रॉबैक, कुछ लिमिटेशन थे गाइस। दिस इज द रीजन हम लोग यूनियन यूज नहीं करते हैं, वेयर एज गाइस हम लोग ज्वाइन यूज करते हैं, वी यूजेस द ज्वाइन। तो ज्वाइन गाइस देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ज्वाइन, आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ ज्वाइन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ज्वाइन जो आता है दैट इज अ इनर ज्वाइन, फर्स्ट टाइप ऑफ ज्वाइन इज इनर ज्वाइन। सेकेंड टाइप ऑफ ज्वाइन इज लेफ्ट ज्वाइन, देन गाइस नेक्स्ट आता है आपका राइट ज्वाइन, फिर आपका आता है फुल ज्वाइन, एंड एक एक्सेप्शनल ज्वाइन आता है जो बहुत रेयर सिचुएशन में यूज होता है, दैट इज अ सेल्फ ज्वाइन। तो these are the 5 types of join: inner join, left join, right join, full join and self join. Guys कितने joins available है हमारे पास? How many joins we have? We have
5, right? That is inner, left, right, full and self. These are the types of join. इनर जॉइन के और भी नेम्स है, जैसे इनर जॉइन को इक्विवेलेंट जॉइन भी बोलते हैं कोई लोग। शायद किसी ने आई डोंट नो, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो बहुत सारे लोग इसको इक्विवेलेंट जॉइन भी बोलते हैं। मेरे टाइम पे इसको गाइस इक्विवेलेंट जॉइन बोलते थे, हमारे सिलेबस में इसका इक्विवेलेंट जॉइन नेम होता था। इसको इनर जॉइन, इक्विवेलेंट जॉइन और क्या बोलते हैं, एक और अच्छा सा नेम है गाइस इसका, इनर जॉइन, ओके, इनर जॉइन एंड इक्विवेलेंट जॉइन गाइस, मैं इसको इनर जॉइन एंड इक्विवेलेंट जॉइन बोलूंगा। लेफ्ट जॉइन को लेफ्ट आउटर भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सुना होगा गाइस आप लोगों ने। कोई लोग इसको लेफ्ट जॉइन बोलेंगे, कोई लोग इसको लेफ्ट आउटर जॉइन बोलेंगे। तो लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोला तो भी इसका मीनिंग सेम ही है, लेफ्ट आउटर जॉइन और लेफ्ट जॉइन एक ही है। राइट जॉइन, राइट जॉइन को गाइस राइट आउटर जॉइन भी बोला जाता है, राइट आउटर जॉइन भी बोला जाता है। फुल जॉइन को आउटर जॉइन बोला जाता है, आउटर जॉइन बोला जाता है। सेल्फ जॉइन को गाइस सेल्फ जॉइन ही बोलते हैं, इसका और कोई नेम नहीं है। सो दीज आर ऑल्सो डिफरेंट नेम्स अवेलेबल। इनर जॉइन को इक्विवेलेंट जॉइन भी बोलते हैं, लेफ्ट जॉइन को लेफ्ट आउटर जॉइन बोल सकते हो गाइस, राइट जॉइन को राइट आउटर जॉइन बोल सकते हैं, फुल जॉइन को आउटर जॉइन भी बोल सकते हैं और सेल्फ जॉइन। तो गाइस किसी को इंटरव्यू में क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन मी लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन मतलब कौन सा जॉइन? लेफ्ट आउटर जॉइन मतलब लेफ्ट जॉइन ओनली। किसी को आउटर जॉइन बोला तो आउटर जॉइन का मीनिंग है कि फुल जॉइन। तो अभी हर एक का अलग अलग मीनिंग होता है, हर एक जन अपने अपने कंपनी में अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, राइट? तो कोई लोग इसको फुल बोलते हैं, कोई लोग आउटर बोलते हैं। तो ऐसे मत हो जाना कि आउटर जॉइन पूछा मतलब हमें पढ़ा ही नहीं है। नो गाइस, आउटर जॉइन का मतलब है फुल जॉइन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो गाइस दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जॉइंस हमारे पास अवेलेबल है। तो गाइस हम लोग, मैं आपको एग्जांपल थियोरेटिकली देने से अच्छा मैं आपको विजुअली एग्जांपल दूंगा। जॉइंस इन एसक्यूएल, जॉइंस इन एसक्यूएल। तो अगर आप इसको गाइस थ्रू थोड़े इमेजेस अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करोगे तो वी विल हैव अ बेटर आइडिया, वी विल हैव अ बेटर आइडिया। Okay, I need something. Okay, तो सेल्फ जॉइन को जाने दो फिलहाल। सो वी हैव 4 मेजर जॉइंस गाइस, हमें 4 मेजर जॉइन के बारे में सोचना है। तो गाइस दिस इज इनर जॉइन, देन आपका लेफ्ट जॉइन, फिर आपका राइट जॉइन एंड देन है आपका फुल जॉइन, ठीक है? तो गाइस इनर जॉइन, आप गाइस यूनियन वाला टेबल याद करो, यूनियन में हमने जो 2 टेबल बनाए थे। तो गाइस इस इनर जॉइन की इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है? वहां पे यूनियन था, वहां पे यूनियन ऑल था, वहां पे इंटरसेक्ट था, वहां पे माइनस था। अगर मुझे ये चीज चाहिए, इनर जॉइन चाहिए, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? अगर मुझे इनर जॉइन चाहिए, लॉजिकली बताना गाइस, मैं क्या यूज कर सकता हूँ? अगर मुझे इनर जॉइन करना है तो क्या मैं इंटरसेक्ट कर सकता हूँ गाइस? यस। इसको देख के आपको मैथमेटिक्स आपने इतना तो पढ़ा होगा कि इसको सेट में गाइस हम लोग इंटरसेक्ट बोलते थे, याद होगा सबको। सो इनर जॉइन इंटरसेक्ट की तरह ही काम करता है, इनर जॉइन इंटरसेक्ट की तरह ही काम करता है। ये जो लेफ्ट जॉइन है, ये राइट जॉइन है, ये दोनों ना आपके माइनस वाले है गाइस, ये माइनस वाले है। जैसे कि a माइनस बी है और ये b माइनस ए है। इजंट इट करेक्ट गाइस? क्या ये मैं करेक्ट बोल रहा हूँ गाइस? बाउंसर नहीं जा रहा है ना किसी को मैथमेटिक्स? ये a माइनस बी है और ये b माइनस ए है। एम आई राइट? आरती, इंद्रेश सर, सियोग, रविंद्र गाइस, इजंट इट करेक्ट गाइस? a माइनस बी एंड b माइनस ए। शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। बी में सर कॉमन नहीं लेते हैं ना? किसमें? ए माइनस बी में a माइनस बी में कॉमन वाला नहीं कंसीडर होता है ना, ओनली कॉमन, ए पार्ट। a माइनस बी में, अनकॉमन वाला फैक्टर। अच्छा हाँ, करेक्ट। तो इसमें से ये ब्लू शेड हट जाएगा और सिर्फ यहाँ से ये जो वाला वाइट, ये जो वाइट सेक्शन है यही सिर्फ ब्लू आना चाहिए, हमारा राइट? यस, ए माइनस करेक्ट, बी। यस। तो शायद अगर आप इसको देखोगे, माइनस अगर नहीं चलेगा तो यहाँ पर यूनियन चल जाएगा,
यूनियन भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओके लेट इट बी, यूनियन भी नहीं चलेगा। ये अगर आप गाइस ये इंटरसेक्ट है और ये यूनियन ऑल है, राइट, फुल आउटर जॉइन गाइस, Yes. ये यूनियन ऑल है, दिस इज यूनियन ऑल। और ओके, तो चलो लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, फुल जॉइन, ये हमें अंडरस्टैंड करना है, इसको सिंटैक्स वाइज भी हमें समझना है। तो गाइस लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास कुछ डेटा है, ओके थोड़ा सा गाइस मैं एक ही कॉलम ले रहा हूँ फिलहाल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टेकिंग ओनली वन कॉलम इटसेल्फ। कि यहाँ पर मेरे पास ए डेटा है गाइस, आई हैव दिस ए डेटा, फिर यहाँ पर बी डेटा है, ये सी है, ये डी है, दिस इज ई, ये डेटा है मेरे पास गाइस, ए बी सी डी ई, इतना डेटा है। और मेरे पास ये दूसरा डेटा है, लेट्स से यहाँ पर मैं क्या डेटा बोल दूँ, लेट्स गिव इट, हम लोग कुछ अलग डेटा दे देते यहाँ पर, वी कैन गिव, लेट्स से यहाँ पर मैं डी दे रहा हूँ गाइस, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, लेट्स से दिस इज अगेन ए, ये आपका ए डेटा है, देन लेट्स से गाइस ये जी है, और लेट्स से ये आपका फिर से कौन सा डेटा है, सी ले लेते हैं। सो वी हैव दिस टू टेबल्स गाइस, ये आपके पास टेबल है, लेट्स से ये आपका टेबल 1 है, दिस इज योर टेबल 1, दिस इज योर टेबल 1, ये आपका टेबल 1 है, और ये वाला आपका टेबल 2 है, दिस इज योर टेबल 2, दिस इज योर टेबल 2। तो गाइस मेरे पास दो टेबल है। तो सबसे पहले अगर मैं इनर ज्वाइन करूंगा, इनर ज्वाइन का मीनिंग क्या है कि दोनों में से कॉमन डेटा मुझे लेके आएगा गाइस। ये इनर ज्वाइन मतलब मुझे ये दोनों में से इनर ज्वाइन में मुझे कॉमन डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो कॉमन डेटा कौन सा है गाइस, यहाँ पर ए है, ए और ए मैच कर रहा है गाइस, यस और नो, कॉमन डेटा ए एंड ए मैच कर रहा है। देन यहाँ पर बी है क्या, कहीं पे बी है क्या गाइस, नहीं है, राइट। फिर ये जो सी है, ये सी यहाँ पर अवेलेबल है, देन वी हैव डी अवेलेबल हो, यहाँ पर डी अवेलेबल है, यहाँ पर बी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर ई अवेलेबल नहीं है, राइट, यहाँ पर बी और ई अवेलेबल नहीं है, एक्स वाई एंड जी भी अवेलेबल नहीं है। सो गाइज ये हमारा कॉमन डेटा हो गया, राइट। तो अगर मैं इनर ज्वाइन करूंगा तो टेबल 1 और टेबल 2 में से कॉमन डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, वी कैन एक्सट्रैक्ट द कॉमन डेटा। तो रिजल्ट गाइज, रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, व्हाट रिजल्ट आई शुड एक्सपेक्ट, क्या रिजल्ट आना चाहिए मुझे ए, फिर सी एंड फिर डी। एम आई करेक्ट गाइज हियर, ये करेक्ट है क्या? यस इंद्रेश सर, आरती, रविंद्र, सुयोग, Yes. क्लियर है राइट? ये यस राइट, ये मैथमेटिकल हम लोग अगर देखेंगे गाइज, मैथमेटिकली ये ए, ये सी एंड ये डी, ये कॉमन फैक्टर्स है, ये कॉमन डेटा है। तो ये कॉमन डेटा आपका इनर ज्वाइन में आपको मिलेगा, दिस यू विल गेट इट फ्रॉम द इनर ज्वाइन, जो कि आपको इनर ज्वाइन में गाइज दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा है, दिस कॉमन डेटा यू शुड एक्सपेक्ट इनर ज्वाइन का। गाइज इनर ज्वाइन अगर आप करोगे तो आप इनर ज्वाइन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इनर ज्वाइन विल गिव यू द कॉमन डेटा which is available in both the tables. आपके दोनों भी टेबल में जो कॉमन डेटा अवेलेबल है, दिस कॉमन डेटा यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द इनर ज्वाइन। एनी क्वेश्चन हियर गाइस, किसी को नहीं समझा ऐसा कोई है क्या? आदित्य, प्रिया, रोशन, ये क्लियर है क्या? मोइन, अनिल, एनी क्वेश्चन? अदर्स, बाकी किसी को कुछ क्वेश्चन है ना? सब लोग गाइस प्रेजेंट कि गायब हो गए? ओके, मैनी आर हियर। ये गाइस दिस इज योर इनर ज्वाइन, ये आपके इनर ज्वाइन का आउटपुट रहेगा। अभी अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन बोलूंगा गाइस, अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन बोलूंगा तो लेफ्ट ज्वाइन में अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ तो टेबल 1 और टेबल 2 से कॉमन डेटा तो आ जाएगा, ये ए, सी और डी, ये कॉमन डेटा तो आ ही जाएगा, ए, सी एंड डी, ये कॉमन डेटा आना ही चाहिए गाइस। इस इमेज को देखो, इन दोनों में से कॉमन डेटा तो आना ही चाहिए, एज वेल एज लेफ्ट में जितना भी डेटा है गाइस, लेफ्ट का जितना भी डेटा है वो भी आपको मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन के बारे में बोलूँगा तो लेफ्ट ज्वाइन मुझे क्या रिजल्ट देगा एवरीवन? इट शुड गिव मी द रिजल्ट ए, बी,
C D एंड E, क्या मुझे ये इतना डेटा देगा क्या गाइस? यस और नो? यस और नो Yes. एवरीवन? यही डेटा मुझे मिलेगा ना आउटपुट में, लेफ्ट जॉइन में एवरीवन? गाइस कंफ्यूजन नहीं हो रहा है राइट? ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, तो टेबल 1 और टेबल 2 का कॉमन डेटा जो कि A C एंड D, A C एंड D ये तो डेटा मिल ही जाएगा, एज वेल एज जो B टेबल का डेटा जो कॉमन नहीं है, ये B डेटा मुझे, जैसे कि ये B और जैसे कि ये E, ये B और ये E, ये डेटा मुझे लेफ्ट जॉइन में डेफिनेटली मिलना चाहिए। क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है ये? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोल देना गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आई नो मैंने भी बहुत टाइम हो गया, मैंने एसक्यूएल नहीं किया है या फिर मैथमेटिक्स से भी रिलेशन नहीं है, तो बेटर कि अगर इसमें रॉन्ग हो रहा है तो आप बोलो, अगर डाउट भी रहेगा तो वी विल सॉर्ट इट आउट हियर इटसेल्फ। गाइस अगर मैं राइट जॉइन बोलता हूँ, गाइस पहले लेफ्ट जॉइन, तो टेबल 1 आपका लेफ्ट में है, टेबल 1 आपका लेफ्ट में है, और राइट जॉइन मतलब आपका ये वाला राइट टेबल है, दिस इज योर लेफ्ट टेबल एंड दिस इज योर राइट टेबल, तो लेफ्ट टेबल का, लेफ्ट और राइट दोनों टेबल का कॉमन डेटा एज वेल एज लेफ्ट टेबल में जो अनकॉमन डेटा है ये आपको लेफ्ट जॉइन में आउटपुट मिलेगा। अगर मैं राइट जॉइन का बारे में बोलूंगा गाइस, राइट हैंड साइड का टेबल देखो आपका, राइट हैंड साइड का टेबल कौन सा है गाइस? राइट हैंड साइड का टेबल कौन सा है? दिस इज टेबल 2, तो टेबल 2 का और टेबल 1 का कॉमन डेटा एज वेल एज टेबल 2 के ऑल द रिकॉर्ड्स यू विल गेट इन द राइट जॉइन। तो ये कैसा आउटपुट आएगा गाइस मुझे? व्हाट आउटपुट आई शुड एक्सपेक्ट? तो कॉमन डेटा क्या आ जाएगा मुझे यहाँ पर? A C एंड D, ये कॉमन डेटा तो आ जाएगा, D तो ऑलरेडी आ गया है, यहाँ पर X अवेलेबल है, तो X आएगा कि नहीं आएगा एवरीवन? यस और नो? यस और नो? Yes. यहाँ पर Yes, Y भी yes. आ जाएगा, करेक्ट एवरीवन? Y भी आ जाएगा, और गाइज आपको Z जो अवेलेबल है, ये Z भी डेटा आपको मिलना चाहिए, सॉरी माय बैड, Z। तो दिस शुड बी द आउटपुट ऑफ राइट जॉइन, दिस शुड बी द आउटपुट ऑफ राइट जॉइन। गाइज कुछ क्वेश्चन है तो बोलो फटाफट, एनी क्वेश्चन हियर गाइज? ये आपका लेफ्ट जॉइन का डेटा है, ये आपका राइट जॉइन का डेटा है, ये आपका फुल जॉइन का डेटा है, sorry not full join guys, this is your inner join, this is your left join and this is your right join, and guys इसके बाद हम लोग करेंगे full join। तो before going to the full join, मैं आपको full join आपको पहले समझाऊँ उससे पहले आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर है क्या गाइस? तीनों चीज़ें क्लियर है सबको गाइस? लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और इनर जॉइन। देन गाइस अगर फुल जॉइन बोलेंगे तो दोनों टेबल ज्वाइन होने वाले, कॉमन डेटा एज वेल एज अनकॉमन डेटा, जो कि यूनियन ऑल कर रहा था वैसे ही करेगा गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस हमें डेटा मिलेगा A, फिर डेटा मिलेगा B, फिर डेटा हमें मिलेगा C, फिर D, फिर E, मतलब ये टेबल 1 से भी सारा डेटा एज वेल एज टेबल 2 से भी सारा डेटा। तो D ऑलरेडी आ चुका है तो D को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। देन नेक्स्ट डेटा इज X के बाद गाइस, X के बाद just a minute, okay so guys I'm writing this output here। तो यहाँ पर मुझे डेटा मिलेगा A, फिर डेटा मिलेगा B, फिर डेटा मिलेगा मुझे C, देन D, देन E, फिर यहाँ से गाइस मुझे डेटा मिलेगा X, फिर डेटा मिलेगा Y, फिर Z। am I right गाइस? am I correct over here? आपको दोनों टेबल का डेटा, टेबल 1 का भी डेटा और टेबल 2 का भी डेटा, कॉमन डेटा तो मिलेगा ही, एज वेल एज टेबल 1 से लेफ्ट साइड से जितना भी डेटा है अनकॉमन वो भी, और राइट साइड से जितना भी डेटा है अनकॉमन वो भी, सारा का सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो गाइज दिस शुड बी द आउटपुट ऑफ इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन। एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? एनी क्वेश्चंस? प्रिया ये क्लियर है क्या? समझा है आपको? यस सर, क्लियर है। Others? Anil, any question? Moin? No, Avinash. शुभम? Clear. द्रविल? रोशन? कोई क्वेश्चन गाइस किसी को? लेफ्ट, फिर आपका इनर, राइट और फुल जॉइन। तो गाइस सबसे सिंपल जो है
वो आपका इनर जॉइन एंड फुल जॉइन बहुत सिंपल है। इनर जॉइन मतलब कॉमन डेटा और फुल जॉइन मतलब कॉमन एज वेल एज अनकॉमन फ्रॉम बोथ द साइड, लेफ्ट एंड राइट, ये पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। अभी इन दोनों का एग्जैक्टली थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा गाइस रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट और राइट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो लेफ्ट में क्या होता है कि टेबल 1 और टेबल 2 दोनों का कॉमन डेटा एज वेल एज लेफ्ट साइड के टेबल का ऑल द रिकॉर्ड्स इट विल फेच। राइट जॉइन में दोनों टेबल से लेफ्ट और राइट से कॉमन डेटा, बट इसमें लेफ्ट वाला डेटा भी जो अनकॉमन डेटा इसको ये इग्नोर करेगा, और राइट साइड वाले टेबल से ऑल द अनकॉमन डेटा इट विल फेच एज एन रिकॉर्ड, इसको आप लोग राइट जॉइन बोलोगे। सो गाइज दीज आर द मेजर 4 टाइप ऑफ जॉइन जो आपको अंडरस्टैंड करना है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन। एनी क्वेश्चन गाइज? एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? एनी क्वेश्चन ओवर हियर? एनी क्वेश्चन गाइज? शुड वी गो इट प्रैक्टिकली गाइज? अगर आपको थियोरेटिकली कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्या हम लोग प्रैक्टिकली जा सकते हैं? एवरीवन? Yes. ऑलराइट, Yes. सो लेट्स गो इट प्रैक्टिकली गाइज। हम लोगों के पास ऑलरेडी डेटा है, सो दिस इज आवर डेटा। ये हमारा 2 टेबल है गाइज, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। इस पे हम लोग ये जॉइंस वगैरह परफॉर्म करेंगे, वी विल डू द जॉइंस ओवर हियर। तो मैं सबसे पहले गाइज इनर जॉइन पे जाऊंगा। तो ये इनर जॉइन आप लोगों को यहाँ पे समझाया है इन लोगों ने। दिस इज गोइंग टू गिव यू द इनर जॉइन का एग्जाम्पल। सो लेट्स टेक दिस वन गाइज। हम लोग ये इनर जॉइन यहाँ पर कंसिडर करेंगे, दिस क्वेरी हम लोग कंसिडर करेंगे। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइज, ओके आई थिंक वी शुड हैव अ लुक ओवर द टेबल्स एज वेल। तो ये 2 टेबल है गाइज, ये आपके 2 टेबल है। तो एक टेबल का नाम है ऑर्डर्स टेबल। ये जो फर्स्ट टेबल है इसका ऑर्डर्स ये नेम है। ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, ऑर्डर डेट है और शिपर आईडी है। और ये जो दूसरा टेबल है दैट इज अ कस्टमर। कस्टमर में कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड एंड कंट्री है। दिस ऑल वी हैव। ये हमारे पास 2 टेबल है और ये 2 टेबल को हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। सो गाइस 2 टेबल को अगर हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं तो दोनों टेबल में अगर मैं इनर ज्वाइन कर रहा हूँ तो इनर ज्वाइन मुझे क्या देता है? व्हाट इनर ज्वाइन इज गोइंग टू गिव अस? कॉमन डेटा, राइट? कॉमन डेटा देने वाला है। सो लेट्स से गाइज दिस इज द समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। तो सबसे पहले गाइज हम लोग सिलेक्ट क्वेरी यूज कर रहे हैं। सिलेक्ट क्वेरी, तो ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी, ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी, ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी लेके आओ, कॉमा कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम लेके आओ, कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम लेके आओ। तो ये गाइज आप लोगों ने सिलेक्ट क्वेरी लिखा कि ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी लेके आओ, कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम लेके आओ। फ्रॉम गाइज, फ्रॉम यहाँ पर मैं फ्रॉम यहाँ पर लिखूंगा, आई विल गिव द फ्रॉम हियर। सिलेक्ट टेबल गाइज, सिलेक्ट ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी लेके आओ, कस्टमर टेबल से कस्टमर लेके आओ। फ्रॉम ऑर्डर्स, यहाँ पर आपका जो लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट टेबल का नाम आप लोग दे दोगे फ्रॉम ऑर्डर्स। तो लेफ्ट टेबल मेरा ऑर्डर्स है, ये ऑर्डर्स मेरा लेफ्ट टेबल है। इसके ऊपर गाइज मुझे कौन सा ज्वाइन करना है? आई वॉन्ट टू गिव अ इनर ज्वाइन, तो मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन लिखूंगा। इनर ज्वाइन, किसको इनर ज्वाइन करना है? राइट वाले टेबल का नेम, राइट वाला टेबल का नाम है मेरा टेबल 2, जो कि है राइट वाला टेबल है गाइज मेरा कस्टमर्स। तो ये कस्टमर आ गया। तो ज्वाइन करने के लिए गाइज मैंने आपको एक बात बोला था, ज्वाइन करने के लिए आपको एक कंडीशन लगता है। ज्वाइन करने के लिए दोनों टेबल में कॉमन फैक्टर लगता है। तो आप ज्वाइन करने के लिए कॉमन फैक्टर कंडीशन दोगे ऑन ऑर्डर्स का कस्टमर आईडी और कस्टमर्स का कस्टमर आईडी। ऑर्डर का कस्टमर आईडी गाइस, ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी, ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी एंड ये जो है दूसरा वाला गाइस, कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी, दोनों भी मैच होना चाहिए। दोनों गाइस ये मैच होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? सिंटैक्स मैंने कैसे लिखा? इज दैट क्लियर? ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंटैक्स। जैसे कि ये टेबल 1 है, तो टेबल 1 से गाइस मुझे ये कॉलम चाहिए, तो सिलेक्ट गाइस, मुझे डेटा रिट्रीव करना है, तो DQL दैट इज द सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट गाइस, लेट्स से कि ये टेबल का नेम है ऑर्डर टेबल है, तो या फिर टेबल 1 है। इस टेबल में गाइस ये जो टेबल 1 है इस कॉलम का नाम है
कॉलम का नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेट्स से हम लोग ऑर्डर आईडी देते हैं, दिस इज ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी है, या फिर लेट मी गिव इट आईडी ओनली, ये आईडी करके टेबल है गाइस। सिलेक्ट आईडी, आईडी ये आपको आईडी लेके आओ, बट आईडी कहाँ से लाओ, टेबल 1 से लेके आओ। तो सिलेक्ट टेबल 1 से, टेबल 1 से आईडी लेके आओ, टेबल 1 से आईडी लेके आओ, ठीक है। सिलेक्ट टेबल 1 से आप आईडी लेके आओ, कॉमा टेबल गाइस टेबल 2 है, टेबल 2 है, यहाँ पर लेट्स से नेम लेके आओ, इसका नाम है नेम गाइस, इसका नाम है नेम, तो टेबल 2 से नेम लेके आओ। तो सिलेक्ट टेबल 1 से आईडी लेके आओ और ये दूसरे टेबल से टेबल 2 में से नेम लेके आओ, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर आपको गाइस इंपॉर्टेंट है, ये समझो, यहाँ पर स्पेस देके फ्रॉम लिखो, फ्रॉम में लेफ्ट टेबल का नाम दे दो, लेफ्ट टेबल का नाम है टेबल 1, तो ये आ गया गाइस आपका टेबल 1, दिस इज योर टेबल, दिस इज योर टेबल 1, ये ओके जस्ट अ मिनट, ये आ गया आपका टेबल 1। आई कैन टेक इट समवेयर, थोड़ा सा लोग यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है गाइज, ये आपकी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, दिस शुड बी योर फर्स्ट लाइन, माय बैड। देन नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट लाइन पे आप लोग ज्वाइन कौन सा करना चाहते हो, लेट्स से आप इनर ज्वाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे इनर ज्वाइन का सिंटैक्स आएगा, इनर ज्वाइन, तो टेबल 1 को आप इनर ज्वाइन करना चाहते हो, किससे ज्वाइन करना चाहते हो, यू वांट टू डू इट विद टेबल 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टेबल 2, टेबल 2, ठीक है गाइस। नाउ कंडीशन देना पड़ेगा, ऑन टेबल 1 से, टेबल 1 का लेट्स से टेबल 1 डॉट टेबल 1 आईडी इज इक्वल्स टू, ओके टेबल 1 डॉट आईडी, टेबल 1 डॉट आईडी इज इक्वल्स टू टेबल 2 की भी आईडी होनी चाहिए, टेबल 2 डॉट, ओके टेबल 2 डॉट आईडी, ये दोनों मैच करना चाहिए। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ज्वाइन, ये आपका सिंटैक्स होता है, राइट एवरीवन, ये आपका सिंटैक्स होता है। सो दिस इज समथिंग गाइज, मुझे बताओ इस टेबल को, आप दोनों टेबल को देख के बताओ, इसमें ये जो टेबल 1 का कस्टमर आईडी है और टेबल 2 का जो कस्टमर आईडी है, क्या इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या, डू वी हैव एनी कॉमन फैक्टर, है कि नहीं है, डू वी हैव एनी कॉमन फैक्टर, है ना कि नहीं है, नहीं है, राइट है, राइट, दिस वन 2, ये 2 है, तो ये अगर कॉमन फैक्टर है तो ये हमें डेटा रिट्रीव करके देना चाहिए। तो वी विल रन दिस गाइस, हम लोग ये क्वेरी रन करेंगे, जस्ट अ मिनट गाइस, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, ओ 196, इनर ज्वाइन वर्क नहीं कर रहा है क्या यहाँ पे, ओके लेफ्ट, राइट, ऑल राइट गाइस, जस्ट अ मिनट, इनर ज्वाइन, तो आई थिंक वी हैव टू टेक अ डेटा, वी हैव टू, आई डोंट नो यहाँ पे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है गाइस, जस्ट अ मिनट, ये कस्टमर टेबल है, तो ये जो कस्टमर्स टेबल है इसमें 91 रिकॉर्ड है, और ऑर्डर्स टेबल है गाइस, ऑर्डर्स टेबल में 196 रिकॉर्ड है, ओके तो ये दोनों टेबल पे गाइस, हाँ दैट्स द रीज़न गाइस, ये जो कॉमन रिकॉर्ड्स है दोनों भी टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड्स है, ये कॉमन रिकॉर्ड्स ये रिट्रीव करके दे रहा है, इज दैट क्लियर गाइस, ये क्लियर हो रहा है सबको, ओके आई कैन गिव यू practice website for joins in SQL. So let's see this one guys, I'm not sure. So we have lot of tables, हमारे पास बहुत सारे tables है, okay let me go to the next one, learn SQL, try joins,
I think this is taking the same data from, okay, alright guys, so we have a short data here. यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट डेटा है, सो वी कैन टेक दिस वन, हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, इनर जॉइन ऑर्डर्स ऑन, आई डोंट नीड दिस वन, ओके, लेट्स एग्जीक्यूट द क्वेरी। ओके, आई थिंक आई हैव टू कीप इट लाइक दिस इटसेल्फ गाइस। सो आप लोग फिलहाल ये समझ लो, ये क्वेरी को शायद हम, या फिर ये रन भी हो रहा है तो भी नहीं समझ रहा है, ठीक है गाइस। सो सबसे पहले हम लोग ये कस्टमर्स टेबल को सिलेक्ट करके देखते हैं, एंड वी हैव ऑर्डर्स टेबल एज वेल। हमारे पास कस्टमर टेबल भी है, फिर ऑर्डर्स टेबल भी है। तो फिलहाल लेट्स रिट्रीव सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, राइट एवरीवन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यही था ना। ओके, सो वी हैव दिस डेटा गाइस, ये कस्टमर में इतना डेटा है, वी हैव, दिस इज द डेटा, कस्टमर में इतना डेटा अवेलेबल है हमारे पास, कस्टमर आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड फेवरेट। गाइस देखो, इसमें कस्टमर आईडी 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 एंड 9000, दिस इज द डेटा वी हैव। एंड दूसरा कौन सा टेबल था गाइस? सेकेंड वन वाज, second one was orders table. Okay, so I'm writing orders tables guys. Customer table देख लो, यहाँ पर देख लो customer table, then orders table guys, this is the orders table and this is order। तो इसमें भी देखो आप लोग, order आपको ये 7000, 5000, 8000, 4000 और null इतना है। तो guys we are running SQL query, हम लोग select बोल रहे हैं कस्टमर टेबल से। गाइस लेट्स से कि लेफ्ट वाला टेबल आपका कस्टमर है, तो लेफ्ट वाले टेबल से, कस्टमर टेबल से आईडी, ऑर्डर टेबल से आईडी और ऑर्डर टेबल से डेट, ये कॉलम लेके आओ। तो गाइज ये तीन कॉलम आपको चाहिए, यू वांट दिस कॉलम्स फ्रॉम कस्टमर्स, आपको कस्टमर से ये कॉलम चाहिए, यू वांट दिस फ्रॉम कस्टमर। इनर जॉइन आप ऑर्डर्स पे करोगे ऑन, आप लोगों ने कंडीशन दे दिया गाइज, यू गेव द कंडीशन दिस, आप लोगों ने ये कंडीशन दे दिया कि कस्टमर्स का कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू ऑर्डर्स का कस्टमर आईडी, ये मैच होना चाहिए, ठीक है। एंड लेट मी रन दिस क्वेरी। देखो गाइस, आर वी गेटिंग फिल्टर्ड डेटा एवरीवन, यस और नो? हमें कॉमन डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एवरीवन, यस और नो? यस और नो गाइस, सब लोग है कि गायब हो गया? राइट, दिस इज अ कॉमन डेटा गाइस, ये सेल्फ, ये आपका इनर जॉइन है, राइट एवरीवन, दिस इज अ इनर जॉइन जो कि आपको कॉमन डेटा देगा। अगर मैं यहाँ पर इनर के जगह पे गाइस लेफ्ट जॉइन बोलता, सिर्फ लेफ्ट जॉइन, मैंने कीवर्ड चेंज किया है, एंड लेट मी रन दिस क्वेरी। तो गाइस ये आपको कॉमन डेटा एज वेल एज कौन से टेबल से गाइस? कस्टमर अगर लेफ्ट है एंड ऑर्डर्स अगर राइट है, तो कस्टमर टेबल का अनकॉमन डेटा आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है एवरीवन यहाँ पर, यस और नो? यस और नो? यस और नो गाइस? और यहाँ पे नल क्यों आ रहा है? व्हाई वी आर गेटिंग नल हियर? बिकॉज गाइस ये जो 6000 है, ये लेफ्ट वाला टेबल जो कस्टमर है, इसमें 6000 अवेलेबल है, बट राइट वाले टेबल में नहीं। ओके, अगर आपको समझना है गाइस तो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। पहले हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये वाला टेबल है गाइस, लेट्स टेक अ स्निप ऑफ इट, हम लोग इसको स्निप निकाल लेते हैं, लेट्स टेक अ स्निप ऑफ इट। गाइस थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, दिस इज वन थिंग गाइस, ये हमारे पास एक चीज़ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आई एम जस्ट पेस्टिंग इट इन अ पेंट। ओके, ये गाइस मेरा पहला वाला स्क्रीनशॉट है, दिस इज द फर्स्ट टेबल। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस, नेक्स्ट वाला जो टेबल है दैट इज अ ऑर्डर्स टेबल। ये जो ऑर्डर्स टेबल है इसका डेटा ये वाला है, दिस इज द ऑर्डर्स टेबल का डेटा। सो लेट मी टेक दिस डेटा एज वेल, ये डेटा भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सो वी हैव दिस टू थिंग्स, हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। एंड नाउ गाइस दीज आर द टू टेबल्स
आई होप दिस इज नाउ विजिबल और आपको थोड़ा सा क्लैरिटी भी देगा। ये आपके पास दो टेबल है, दिस इज अ क्वेरी रिजल्ट, ओके, ये आपका कस्टमर टेबल है एंड ये आपका ऑर्डर्स टेबल है। तो गाइस इसमें हम लोग ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, हाउ एग्जैक्टली वी आर डूइंग द ज्वाइंस, हम लोग ज्वाइन कैसे कर रहे हैं। सो गाइस सिंपली हम लोग ज्वाइन इस तरीके से कर रहे हैं, वी आर सिलेक्टिंग द कॉलम्स, वी आर सिलेक्टिंग द कॉलम्स जो हमें चाहिए वो फ्रॉम गाइस फ्रॉम कस्टमर्स टेबल, ये आपका लेफ्ट वाला टेबल, इनर ज्वाइन राइट वाला टेबल जो कि कस्टमर है ऑन, आपने कंडीशन दे दिया आई एम नॉट राइटिंग दिस ऑर्डर बाय, मुझे ऑर्डर बाय की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, आई डोंट नीड दैट ऑर्डर बाय, दिस इज माई क्वेरी, आई एम रनिंग दिस क्वेरी गाइज, ये मुझे डेटा मिल रहा है, ये डेटा मिल रहा है। तो गाइज देखो इसमें हम लोग कस्टमर से कस्टमर आईडी लेके आ रहे हैं, कस्टमर से गाइज कस्टमर वाला टेबल, कस्टमर से कस्टमर आईडी लेके आ रहे हैं, और दूसरा हम लोग ऑर्डर से ऑर्डर आईडी लेके आ रहे हैं, ऑर्डर से ऑर्डर आईडी लेके आ रहे हैं, और तीसरा हमें जो ज़रूरत है, तीसरी जो हमें ज़रूरत है ऑर्डर टेबल से ऑर्डर डेट लेके आओ, ये ऑर्डर डेट लेके आओ, ये तीन हमें कॉलम्स चाहिए, ये तीन हमें कॉलम्स चाहिए। तो रिजल्टेंट आपको तीन कॉलम मिलेंगे, कस्टमर से कस्टमर आईडी, ऑर्डर से ऑर्डर आईडी और ऑर्डर से ऑर्डर डेट, ये तीन आपको डेटा मिल गया एवरीवन, राइट। नाउ इन दोनों टेबल को देखो, इनमें आप लोग कॉमन फैक्टर आपने कस्टमर से कस्टमर आईडी और ऑर्डर से ऑर्डर आईडी ये कॉमन फैक्टर दिया है, तो दोनों में से गाइज ये 4000 कॉमन है, एम आई राइट एवरीवन, एम आई राइट हियर, ये 4000 कॉमन है, तो ये 4000 ओके 4000 कॉमन नहीं है, 4000 इज नॉट अ ओके 4000 कॉमन है, दिस वन इज 4000 एंड दिस वन इज 4000, तो ये कॉमन डेटा आ गया। 5000 गाइज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 5000 है, वी आर गेटिंग दैट। 6000 यहाँ पर भी है बट यहाँ पर नहीं है, so we will not get that, but 7000 is available here, 7000 is available here, तो कॉमन डेटा आपको मिलेगा। ये 8000 यहाँ पर अवेलेबल है, 8000 आपको यहाँ पर अवेलेबल है, so we should get this all common data, isn't it? We are getting guys common data, Yes. yes, हमें कॉमन डेटा मिल रहा है, दिस इज द इनर जॉइन जो आपको कॉमन डेटा देगा। नाउ इफ आई से कि मुझे लेफ्ट जॉइन यूज़ करना है, मुझे लेफ्ट जॉइन करना है, तो लेफ्ट जॉइन में गाइस आपका कस्टमर टेबल लेफ्ट है, कस्टमर टेबल इज लेफ्ट, मतलब दोनों से कॉमन डेटा गाइस, ये कॉमन डेटा तो आ जाएगा, बट लेफ्ट में जो 6000 है 9000 है, 6000 जो है 9000 है, ये डेटा के लिए यहाँ पर राइट साइड में 6000 एंड 9000 अवेलेबल है क्या गाइस, इज इट अवेलेबल ऑन द राइट हैंड साइड टेबल? नो राइट। तो यहाँ पर ये 6000 एंड 9000 के लिए जो फील्ड्स ये ऑर्डर वाले टेबल में नहीं है, वहाँ पे नल वैल्यूज ऐड हो जाएगा, दिस शुड बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्या ये हो रहा है क्या, देखो यहाँ पर 6000 एंड 9000 के लिए क्या नल वैल्यूज ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है एवरीवन, यस और नो? Yes. क्लियर एवरीवन? लेफ्ट जॉइन एंड इनर जॉइन ये दोनों क्लियर है। नाउ अगर मैं इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन के जगह पे अगर मैं राइट जॉइन बोलता हूँ, इफ आई से राइट जॉइन, तो गाइज कॉमन डेटा, ये कॉमन डेटा तो आ जाएगा, बट ये वाले टेबल में गाइज वी हैव दिस नल, ये वाले सेकेंड वाले टेबल में हमारे पास नल वैल्यू है, नल वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो ये नल वैल्यू के लिए नल 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 ऐसा ऐड होना चाहिए, इट शुड गेट एडेड। तो वी विल सी दैट गाइज, हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे ओके सॉरी नल के लिए गाइज, नल के लिए जो स्पेसिफिकली नल जो है इसका ऑर्डर आईडी हम लोग यहाँ से फेच कर रहे हैं, दैट इज ऑर्डर आईडी 5 आ गया, एंड ये जो है गाइज दिस वन 5th आईडी का जो डेटा है दिस सॉरी डेट इज कमिंग अप हियर, यहाँ से जो डेट है ये डेट आपको यहाँ से फेच हो रहा है। इज दैट क्लियर गाइज? लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड इनर जॉइन, ये तीनों क्लियर है सबको? एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, हम लोगों का जो जॉइन है दैट इज अ फुल जॉइन। आप लोग यहाँ पे फुल जॉइन लिखोगे, फुल जॉइन जैसे आप बोलोगे ओके, फुल जॉइन की जगह पे हमें आउटर जॉइन बोलना पड़ेगा गाइस, यार वी हैव टू से आउटर जॉइन। देखो आर वी गेटिंग बोथ द डेटा गाइस, कॉमन डेटा एज वेल एज अनकॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स, इजंट इट गाइस? कॉमन एज वेल एज अनकॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स, यहाँ पे हमें रिजल्ट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एवरीवन, यस और नो? यस और नो? yes, दैट्स इट, दिस इज द जॉइन गाइस। ये 4 जॉइन आपको आ गए तो भी बहुत है,
सेल्फ ज्वाइन नहीं भी समझा तो छोड़ दो, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन एक टेबल को ही हम लोग उसी टेबल को उसी टेबल से ज्वाइन करते हैं। सेल्फ अगर कस्टमर टेबल है तो कस्टमर टेबल को हम लोग कस्टमर टेबल से फिर से ज्वाइन करेंगे, विच इज नोन एज अ सेल्फ ज्वाइन। इसको हम लोग कल देखते हैं, डोंट वरी। ये क्लियर है क्या सबको गाइस? फिलहाल जितने हमने ज्वाइन यूज किए, इसमें किसी को क्वेरी? एनीवन? ऑलराइट, सो गाइस वी विल वाइंड अप हियर टुडे। हम लोग आज